तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा, ज़्यादा कुछ जैसे ज्ञान की बातें तो नहीं बताऊँगा। तो इसके अंदर मैं जस्ट कुछ चीज़ें बताऊँगा ताकि आपका एक माइंडसेट क्लियर हो सके। जैसे कि पहला जो है, मुझे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम स्कूल में हैं, हम कॉलेज में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको बताऊंगा। जब आप इस कोर्स को परस्यू करते हैं तब आपको उस वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं रखना है। करियर से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें आपको गाइड करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी फ्लक्चुएट होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, पर शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो भाई साहब, वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें बताई हुई है। तो वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हो या इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो। तो मैं भी यहाँ कोई बकचोदी नहीं करने वाला हूँ कि आपको एकदम जस्ट मोटिवेट कर दूँ, पंप अप कर दूँ, और बस थोड़े दिन बाद आपका जस्ट मोटिवेशन ख़त्म और कुछ नहीं। तो जस्ट सीरियस होकर समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड फैक्ट्स जो है उनको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिसके अंदर वो बताते हैं कि कुछ भी रिक्वायर नहीं है इस कोर्स को करने के लिए। आप अपनी अवेयरनेस या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, कुछ स्किल्स वगैरह बेहतर बनाने के लिए आप ये कोर्स कर सकते हो। ये बेहतर भी अच्छी चीज़ है। रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं थोड़ा सा असहमत हूँ उन लोगों से। पहली चीज जो कि आपको क्लियर करनी है वो ये है कि इस कोर्स के अंदर डिफेंस वाली चीजें समझते हो, ना कि ऑफेंसिव वाली चीजें। जैसे कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आप जस्ट तोड़ने वाली बेसिकली चीजें होती है, और डिफेंसिव में आपको डिफेंस करना सिखाते हैं कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो ये जस्ट एक पहली स्टेप है। आप इसको ऐसे समझो कि आप ये है ना, पहली स्टेप है। आपको इस फील्ड के अंदर जाना है तो आपको और भी आगे बहुत सारी स्टेप्स चढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने CEH कर लिया और बस आप एक तीक्ष्ण तार्किक बुद्धि वाले एक इंसान बन जाओ, ऐसा नहीं है। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है इसके बाद में, जो कि अभी जस्ट मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको बेसिक हर चीज़ का आना चाहिए। जितना हो उतना अच्छा है, कम भी चलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। दूसरा, अगर आप एथिकल हैकिंग करना ही चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में आगे जाना ही चाहते हो, तो बेसिक हार्डवेयर और नेटवर्किंग का आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। ये इतनी सारी बुक्स मैंने ऐसे ही शोपीस के लिए नहीं रखी है, इसमें काफ़ी सारा नॉलेज है और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई करी है। तो मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ कि आपको बेसिक हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको बेसिक कंप्यूटर, बेसिक मोबाइल, बेसिक इंटरनेट आपको आना चाहिए कि कैसे चीज़ें काम करती है और कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। लाइक एक वोकेबुलरी आपकी मेंटेन होनी चाहिए कि जैसे ही वो वहाँ पर अगर कोई आपको टेक्निकल टर्म बोले तो आपको ऐसा नहीं रहे कि यार ये क्या हो गया या ये कुछ नया हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको, जैसा मैंने फर्स्ट टाइम में बताया, कि आपके बहुत सारी बार ऐसा होगा कि जो मुगालते हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, अरमानों पे ठंडा वाला पानी गिरेगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जैसे कि 10th के अंदर है, और कुछ लोग अभी 12th के अंदर है। कुछ लोगों ने मैथ्स ले रखा है, ठीक है, और कुछ लोगों ने कॉमर्स वगैरह ले रखा है। कुछ लोग जो है ना, वो किसी बिल्कुल ही एकदम अपोजिट वाली फील्ड में है, और वो चाहते हैं ये कि हम इस तरह की चीज़ें करें, लाइक साइबर सिक्योरिटी वगैरह में जाए। कुछ लोग काफ़ी मोटिवेट है कि लाइक इंडिया के लिए हमें बहुत कुछ करना, हमारे देश के लिए हमें बहुत कुछ करना, हम सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, साइबर क्राइम वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें हैं, पुलिस वगैरह, इसमें हम जाना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी फील्ड है ना, जो बेस उन्होंने ले रखा है, जैसे कि 11th के बाद जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, वो बिल्कुल अपोजिट है। और इन सब चीज़ों का फर्क मतलब बहुत ज़्यादा पड़ता है बाद में। अगर आप इस फील्ड में ही जाना चाहते हो और इस फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो फिर मैं आपको सारी चीज़ें अभी जो बता रहा हूँ वो आपको करना ज़रूरी है। अगर आप जस्ट बेसिक चाहते हो, जस्ट अवेयरनेस चाहते हो, तो फिर आप डायरेक्ट भी जाके कर सकते हो। इसके लिए ये सारी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अभी जाओ इसी काउंसिल की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट में चले जाओ जहाँ पर भी आपको ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, आप वहाँ जाकर सीख सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ कुछ जगह 3 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है, कुछ जगहों में 1-2 वीक की वर्कशॉप भी होती है, और कुछ जगह 6 महीने तक भी चलाया जाता है। तो आप इजीली वो जाके कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करना है तो तभी आप करो जब आप इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, आप इस फील्ड के अंदर ही सब कुछ चीज़ें करना चाहते हो, तो ठीक है। क्योंकि
तभी ये सारी चीज़ें काम की है, नहीं तो अदरवाइज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने बताया। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो 10th के बाद और 12th के बाद भी करवाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया भावनाओं पे कंट्रोल सबसे पहली चीज़। आपको जो है अपनी 10th कंप्लीट करनी है अच्छे से। उसके बाद में आपको सीधी सी बात है, आपको इसके बाद ऐसे सब्जेक्ट्स लेने हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। उसके अंदर आपको ये करना है कि आपको आगे का थोड़ा सा सोचना है कि जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी है। कॉमर्स के साथ में भी आप कंप्यूटर सीख सकते हो, लेकिन स्कूलों वगैरह में तो इतना कुछ डिटेल में बताया नहीं जाता, तो आपके जो 2 साल है वो जस्ट कॉमर्स पढ़ के ही निकलने वाले हैं। और इसके बाद जब आगे आप जाते हो तो फिर कॉमर्स और कंप्यूटर और फिर वो जो अकाउंटिंग वाला जो मैटर रहता है वही ज़्यादा प्रेफर होता है, मतलब वही ज़्यादा चीज़ें बताई जाती है। और जो अदरवाइज अगर कोई टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाता है तो वो जस्ट बाबा आदम के ज़माने का ही दिया जाता है। वेल अगर आप कंप्यूटर साइंस भी करते हो, कंप्यूटर साइंस में भी जाना चाहते हो, या आईटी फील्ड आईटी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हो इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आपको बेसिक से ही शुरुआत किया जाता है, वही बाबा आदम के ज़माने का सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे आगे जाके इम्प्रूव हो जाते हो। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहते हो तो आपको 10th के बाद 11th में मैथ्स लेना है, पीसीएम, और उसके बाद आपको 2 साल निकाल के आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इंजीनियरिंग में आप बी वगैरह कर सकते हो, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ, जस्ट स्ट्रेट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप बीई कर सकते हो, बीई में आपको सारी चीज़ें 4 साल इंजीनियरिंग डिग्री होगी, कि जब तक 4 साल की डिग्री कंप्लीट होगी तब तक आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो तो आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब एप्स वगैरह और ये सारी चीज़ों में भी आपका अच्छा नॉलेज हो जाता है। सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। और जो मैं अभी बात कर रहा था कि बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए और बेसिक सारी नेटवर्क और हार्डवेयर वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी इस 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। प्लस अगर आप इसी के साथ में ये कोर्स करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 1 साल भर का कोर्स रहता है अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें डायरेक्ट आपको एथिकल हैकिंग नहीं सिखाई जाएगी, आपको बेसिक से ही शुरुआत की जाएगी। जैसे कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, दूसरा उसके बाद में आपको धीरे धीरे एडवांस पे लेके जाएंगे, जैसे कि नेटवर्किंग, हार्डवेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। फिर आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि लिनक्स वगैरह हो गया, मैक ओएस वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग जो लिनक्स के फ्लेवर्स होते हैं, रेड हैट वगैरह हो गया, काली लिनक्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 12th के बाद डायरेक्ट आप ये कोर्स कर सकते हैं, या फिर जो अब आपका डिग्री वगैरह चल रहा है, जो भी आपने ले रखा है सब्जेक्ट, उसके साथ में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। बस मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न ये है कि आप 10th के बाद ही ना करें, 12th के बाद ही ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप CEH करते हैं, ठीक है, तो ये जो कोर्स होता है, जब आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम्स के बाद में, तो ये सिर्फ 3 साल तक ही वैलिड रहता है जो सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप इस कोर्स को 10th के बाद ही कर लेंगे तो आप अपने फाइनल ईयर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे और ये एक्सपायर हो जाएगा, फाइनल ईयर क्या फर्स्ट ईयर में ही एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप इसे जस्ट 12th के बाद कर लेते हैं तो भी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, जब आप जॉब के लिए भटकोगे तब तक ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बस आपसे यही सलाह है कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बीई के बाद ही जॉब वगैरह करने के लिए सोच रहे हो, या आपने ये सोचा है कि बीई के बाद करने के बाद जो भी मैं बैचलर डिग्री कर रहा हूँ उसके बाद अगर मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो आपको अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 3 साल पहले ही मैं या 2 साल पहले ही मैं कर लूँ। वेल 3 साल में एक्सपायर इसलिए हो जाता है क्योंकि हर साल, वैसे तो हर साल तो नहीं, लेकिन बीच बीच में टेक्नोलॉजीज नई नई बढ़ती रहती है। एक एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ आपको, आप हार्डवेयर के ऊपर एक बुक लिखना चाहते हो जिसके अंदर आप अपना सारा नॉलेज डालना चाहते हो, तो जब तक आप उस बुक को लिखोगे, पब्लिश करोगे, प्रिंट होगी, पब्लिश होगी, मार्केट में जाएगी, मार्केटिंग होगी, तब तक जो टेक्नोलॉजी जो आपने उसके अंदर लिखी है ना वो पुरानी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी जल्दी चीज़ें चेंज होती रहती है, तो हर टाइम हम देखते हैं कि नए नए वायरसेस वगैरह आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही है, रोज़ कुछ ना कुछ। अभी जस्ट ट्विटर पे अटैक हुआ था और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम वाले जो लोग हैं उनके अकाउंट्स हैक हो चुके थे, तो इसलिए हर 3 साल में वो जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है, आपको नई टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है, एंड आपको काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं अगर आप पहले से स्टूडेंट है। तो अब बात आती है कि अब हम कैसे किसी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें और कहाँ पर हम जाके ये पढ़ाई करें। सबसे पहली चीज़, जो भी स्कूल में है मैं उन्हें बस ये कहूँगा कि भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जस्ट ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी जाके वो कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर
और अगर आप उस सर्टिफिकेट का, ठीक है, यूज़ करना चाहते हैं कहीं पर, तो फिर आपको वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। और आपको तब तक अपने आप पे काम करना चाहिए, बेसिक वगैरह और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी रिक्वायरमेंट बताई उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं नाम तो नहीं बता सकता कि कौन से क्या इंस्टीट्यूट्स हैं, बस जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वेल, सिटी से बाहर रहता हूँ, तो काफ़ी सारा जो न्यूज़पेपर है काफ़ी टाइम तक ये आते रहता था कि जैसे कि जब भी लाइक गर्मी की छुट्टियाँ होती है तभी ये न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ही मतलब उस इंस्टीट्यूट के बारे में, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में आता है। मैं नाम नहीं लूँगा, इंस्टीट्यूट के बारे में यही आता था कि 10th एंड 12th के जो बच्चे हैं या जो भी लोग 10th या 12th पास या फेल जो भी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, हम फलाना ये कोर्स करवा रहे हैं फलाने टाइम में, और हम ये भी देंगे लाइक मतलब बहुत ज़्यादा वो जो मक्खन लगा के जो ऑफर वगैरह दिखाते हैं और जो भी सारी चीज़ें होती है, तो मैं भावुक हो गया था और मैंने काफ़ी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर मैंने वो कोर्स कर लिया था एंड देन वहाँ जाके मेरे जो अरमान थे वो बहुत ही गंदे तरीके से ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कि मैंने सोची भी नहीं थी और मैंने इमेजिन भी नहीं की थी, बेसिक चीज़ें थी। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने बेसिक के नाम पे मेरा कम से कम 6 से 7 महीने लिए एंड ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, वो ज़रूरी भी था। लेकिन जब एथिकल हैकिंग की बात आई और वो जस्ट एक हफ्ते में कंप्लीट हो गया वो जो कोर्स था एंड एग्ज़ाम्स भी हो गई और एग्ज़ाम्स में हम पास भी हो गए और हमारे सर्टिफिकेट्स भी आ गए एंड देन जब मुझे काफ़ी ऑड लगा कि यार अभी तो हमने कुछ सीखा भी नहीं और जो भी आपने अभी तक सिखाया है वो तो हमें पहले से ही आता था, क्योंकि मैं इस चीज़ में काफ़ी एक्टिव था और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही सीख ली थी। तो मुझे काफ़ी ऑड लगा और मुझे काफ़ी बुरा गुस्सा भी आया कि यार ये तो बहुत गलत हुआ। तब मैंने जब जाके उनके डायरेक्टर वगैरह से बात की तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती है कि डायरेक्ट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाए और ये सारी वैसे वैसे जो भी आप सोच के आते हो, मतलब कि जो भी आपने मूवीज़ में देखा और ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी था मेरे अरमान जो भी थे वो ठंडे हो रहे थे बेसिकली। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसी बताई कि लाइक डाइवर्ट करने की कोशिश करी कि आप एथिकल हैकर अगर आप बन के जाते हो तो आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं और आपको एक एथिकल हैकर के हिसाब से नहीं देखा जाएगा उस कंपनी के अंदर, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट किसी भी सिस्टम को हाथ नहीं लगाने देगी। और सिक्योर वाली तो बात छोड़ ही दो आप, जो कि सच्चाई भी है, क्योंकि आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ही सिक्योरिटी का जो आपने सर्टिफिकेट है वो आप जस्ट अभी सर्टिफिकेशन करके आए हो, तो आपके ऊपर ज़्यादा इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता किसी भी कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें मेरे को उन्होंने बताई एंड फिर उन्होंने मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश की कि आप एक काम करो, रेडिट वगैरह करो और ये सारी चीज़ें भूल जाओ। रेडिट के अंदर बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, आप जैसे ही जाओगे तो इतने फलाने फलाने की सैलरी मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको इसके अंदर और भी बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें तब मुझे एक्सपीरियंस हुई कि नहीं यार, मेरी भी गलती है कि मैं कुछ ज़्यादा भावनाओं में चले गया और मैंने पैसा लाइक एक तरह से वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, ज्ञान तो मिला ही है, कहीं ना कहीं काम आएगा, इसे मैं आपको भी दे सकता हूँ। कहानी का बस इतना सा सार है कि जब भी आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करो तो आप जस्ट उनके जो भी वो ऑफर्स दे रहे हैं या जो भी वो लालची, मतलब जो भी जहाँ भी आपको लालच दिखे ना, उनसे थोड़ा सा दूर रहो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप कहीं से भी करो आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, बस। दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूट्स जो भी आप सिलेक्ट करो बस ये ध्यान रखना कि वो लालची ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कि या तो आप अपने मम्मी पापा की जो भी मेहनत की कमाई है वो आप वहाँ पर डाल रहे हो, तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो, भावनाओं में बिल्कुल मत बहना भाई। जब भी आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर रहे हो ना, भावनाओं में मत बहना। जस्ट वो एक सर्टिफिकेट देगा जो कि काम का है, बाकी आपके पैसे भी लेके चले आएगा और आपके जो अंदर जो अरमान है, जो भी आपने मोटिवेशन बना रखा है अपने अंदर कुछ करने का, कुछ करियर बनाने का इस फील्ड के अंदर, वो टूट जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको जस्ट इतना बोलूँगा, अगर सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है तो यूडेमी सबसे बढ़िया है। आप वहाँ जाओ, वहाँ पर आपको ढेर सारे अलग अलग प्राइजेस पे कोर्सेज मिल जाएंगे। आराम से घर में बैठ के मोबाइल पे पढ़ के सारे नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना ज़रूरी है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीज़ें लिखो, ठीक है। अभी काम नहीं आएगी, बाद में ज़रूर काम आएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट चाहिए, इसे सर्टिफिकेशन ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपको यूज़ करना है सर्टिफिकेट, तो फिर आप इसी काउंसिल वगैरह या जो भी जितने भी अलग वेबसाइट्स हैं, इंडियन वेबसाइट्स भी हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट एथिकल हैकर्स जो है, या जो भी बड़े बड़े इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स आते रहते हैं, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं, वो भी सर्टिफिकेट काम करेगा जैसा इसी काउंसिल का है। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेशनल वाली बात हो जाती है, लेकिन मैंने तो बस ये देखा सर्टिफिकेट इतना मायने नहीं रखता है, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है, ठीक है। तो भाई साहब, अब हम करियर से रिलेटेड बात करेंगे और सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास में जितनी चीज़ें होंगी उतना बेहतर है। पहली चीज़, अगर आप
CH कर रहे हो उसी दौरान आपने नेटवर्किंग की है, हार्डवेयर किया है और आपके पास दोनों की सर्टिफिकेट है, तो आप नेटवर्किंग की अलग फील्ड खोल सकते हो। उसके अंदर आपको आगे CCNA वगैरह CCNA सीख सकते हो। आप CCNA में जा सकते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। आप एक्सपर्ट बन सकते हो नेटवर्किंग के, और उसके अंदर अथा अथा मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना कि पूछो मत। दूसरा, अगर आप हार्डवेयर की फील्ड में जाते हो तो वहाँ पर तो भाई साहब और बहुत सारी चीज़ें नई नई खुल जाएंगी। आप हार्डवेयर के अंदर और भी एडवांस लेवल की चीज़ें सीख सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो, एंड देन उसके बाद तीसरी चीज़, अगर आप इन सब में नहीं जाना चाहते हो, जस्ट साइबर सिक्योरिटी में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो फिर आपको, अगर आप ईसी काउंसिल से कर रहे हो तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि ईसी काउंसिल में CEH फर्स्ट स्टेप है। देन उसके बाद उसके पास में ढेर सारे अलग अलग कोर्सेस हैं। जैसे कि CEH करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ECSA करने के लिए। वेल, ये भी एक थोड़ा सा अच्छा सिक्योरिटी वाला कोर्स है। मेरे पास ज़्यादा डिटेल तो नहीं है इसके बारे में, आप उसकी वेबसाइट पर जाके सीख सकते हो। मैंने किया नहीं है। ECSA करने के बाद में आपके पास में एक और ऑप्शन आता है LPT, जो कि मेरा सपना था कि लाइक मुझे करना है, लेकिन पैसे बहुत लगते हैं। ठीक है, पैसे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट नहीं हो जाता, पैसे बहुत लगते हैं। ECSA करने के बाद में आपके सामने एक और दरवाजा खुल जाता है, जो कि है LPT, लाइसेंस्ड पेन टेस्टिंग टेस्टर। और ये बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ है, बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है। जस्ट आप CH करके अपना करियर तो शुरू कर ही सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े ख्वाब या सपने नहीं दिखाऊंगा, करियर को चलने दो, एंड देन उसके बाद में ये साइड में आप ये सारी चीज़ सीख सकते हो। प्राइवेट जॉब्स बहुत सारी है, ऑलरेडी मिल जाएंगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट थोड़ा सा मार्केट में जाओगे, इंटरव्यूज वगैरह दोगे, आपको बस ये करना है कि थोड़ा सा घुसना है अंदर। जब आप घुस जाओगे तो आपको सिक्योरिटी एनालिसिस वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा सा रिसर्च करो, मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा रिसर्च करो कि एक CH को कौन कौन सी जॉब मिलेगी। सैलरीज पे ध्यान मत देना, क्योंकि सैलरीज बहुत खतरनाक लेवल पे बताते हैं ये लोग। लाखों रुपए कमा लेते हैं CH वाले, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, मैंने जैसा बताया है अभी। गवर्नमेंट में आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि अगर आप साइबर क्राइम सेल वगैरह में जाना चाहते हो, क्राइम सेल वगैरह, साइबर सेल वगैरह में जाना चाहते हो, तो फिर आपको वही जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो भी भर्तियां निकलती है, जो भी वैकेंसीज निकलती है, आपको उनमें जाना पड़ेगा, वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी फिजिकल वगैरह चीज़ें होती है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद वो चीज़ें होती है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, मैंने ट्राई किया था, बट मुझे सिर्फ अपने स्टेट का पता है या मुझे अपने एरिया का पता है। अगर आप चाहें तो हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग प्रोसेस हो या अलग चीज़ें हो, अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें हो, मुझे इतना नहीं पता है। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको जस्ट साइबर क्राइम सेल में जाना है, तो आप ये कर सकते हो कि आपके सिटी या जहाँ कहीं भी साइबर क्राइम सेल है या साइबर सेल है, वहाँ पर आप जाओ और वहाँ से आप उनसे पूछ सकते हो कि मैंने ये कोर्सेज किए हुए हैं और मैं अपनी कुछ यहाँ पर जॉब वगैरह कर सकता हूँ, या मैं अपनी तरफ से कुछ भी योगदान दे सकता हूँ क्या इस चीज़ के अंदर। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाके पूछ सकते हो, और आप यकीन मानो वो आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे कि हाँ, आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हो या उस तरह से कर सकते हो, या डायरेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कहाँ पर पूछना है, कहाँ नहीं पूछना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इस जीवन के अंदर अभी मैंने जो भी बताया वो सारा रिकेप कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़, रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो यही है कि बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए। आप पर्टिकुलर इस फील्ड में ही अगर जाना चाहते हो, हैकिंग में ही अपना जीवन गुजारना चाहते हो, तो फिर आपको समझना ज़रूरी है कि मैं अपना जो भी करियर है या जो भी पढ़ाई वगैरह है या जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, स्कूलिंग कॉलेज वगैरह, तो उसके अंदर पर्टिकुलर फील्ड से ही चीज़ें कनेक्ट हो। मैं कुछ भी डायरेक्ट अपोजिट ना ले लूँ कि लाइक मैंने बायो ले लिया एंड देन मैं इस चीज़ में घुसना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आप पर्टिकुलर अगर बायो में है तो फिर बायो में ही अपना करियर बनाओ। हाँ, समझने के लिए आप कर सकते हो, अवेयरनेस के लिए आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, कॉलेज में अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह नहीं कर रहे हो और वो सारी चीज़ें नहीं सीख रहे हो जो आप कॉलेज में सीखनी चाहिए थी, तो फिर आप ये करो कि मैं बताना भूल गया, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे अपनी कमांड करो। प्रॉब्लम ये होगी कि आपको पर्टिकुलर लैंग्वेजेस नहीं आती है, तो आपको समझने में, क्रैकिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने जस्ट CH कर लिया था और देन मैं सोचता था कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब करने की बारी आई तो मुझसे कुछ नहीं हुआ। तो एंड्रॉयड वगैरह एप्लीकेशंस कैसे बनती है, कैसे काम करती है, iOS वगैरह की कैसे बनती है, कैसे काम करती है, ये भी समझो। आप बेसिक लेवल से शुरू करो, ज़्यादा एकदम से एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। वेब एप्स कैसे बनते हैं, वेबसाइट्स बनती कैसे है, डिज़ाइन कैसे होती है, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। उनकी जो बेसिक लैंग्वेजेस है
वो आप समझने की कोशिश करो। अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, आप स्किप करके लास्ट में भी जा सकते हो। सॉफ्टवेयर्स पे काम करना चाहते हो तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आप सीखो। शुरुआत आप सी से करो, सबसे बढ़िया सी करो। असेंबली लैंग्वेज भी सीखना जरूरी है। असेंबली लैंग्वेज क्रैकिंग वगैरह में बहुत बेहतर काम आती है। बेसिक लेवल पे सी कर सकते हो और विजुअल बेसिक वगैरह ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप जावा भी जा सकते हो एडवांस लेवल पर, अगर आप जा रहे हो तो जावा वगैरह कर सकते हो। जावा अगर आपने कर ली तो फिर क्या है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड वगैरह की एप्लीकेशंस वगैरह पे अगर काम करना चाहते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह सीखना चाहते हो, तो जावा तो ऑब्वियसली है ही सही। और एंड्रॉइड एप्लीकेशंस कैसे बनती है, कैसे काम करती है, ये भी आपको सीखना ज़रूरी है। अगर आप वेबसाइट्स वगैरह पे काम करना चाहते हो तो फिर आपको वेबसाइट्स की जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं HTML से आप शुरुआत कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ध्यान से उतर चुका हूँ फिलहाल। तो दूसरी चीज़ों पे भी आप अपनी कमांड करो। एडवांस लेवल के कोर्सेज भी करो। यूडेमी वगैरह पे फ्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं। देखो आप सर्च करो, फिल्टर मारो, फ्री कोर्सेज, पढ़ लो, सेव कर लो, एनरोल कर लो, जो करना वो करो, बट पढ़ो, ठीक है। और इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के लिए मैंने बता दी कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। लालची लोगों से दूर रहो और अपना कीमती जो भी आपने मम्मी पापा ने कमाया वो पैसा वैसा मतलब फालतू में लोगों के जेब में मत डालो। या तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन सीख सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है तो आप उसको चेक करो बाकायदा, सर्टिफिकेशन किस हिसाब से कब काम आएंगे कहाँ नहीं आएंगे, तो वो भी चीज़ें करो। और बढ़िया है, कम पैसे में सर्टिफिकेट मिल जाएगा और अच्छी चीज़ें हो जाएगी। CH के साथ में अगर आप दूसरे कोर्सेज नहीं कर सकते हो CH करने के बाद में, तो फिर आप ये करो, जो भी सैलरी आ रही है उसमें थोड़ा सा सेविंग करो, देन उसके साथ में दूसरे कोर्सेज परस्यू करो और अपने आप पे इन्वेस्ट करो। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और बस मेरे ख्याल से यही है। और अपने आप को इम्प्रूव कर लो। लोग है ना एक फील्ड में मतलब इस कदर के एक्सपर्ट हो जाते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए भी छाप देते हैं इजीली। तो स्टार्टिंग 1000 से ही करो, 100 रुपए से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बन जाए उतने जीरो डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा क्लियर करना है। वैसे मैं यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज लाऊंगा और मैं यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है, तो लेकिन उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल मैं काफ़ी कुछ चीज़ों में उलझ चुका था जिस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया। मैं धीरे धीरे उन पर भी कंट्रोल करके अब यहाँ पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा अभी कि यहाँ पर भी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप इतना नहीं कर सकते, ज़्यादा पे आउट नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा संयम रखें। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। जो भी मैं वीडियोस डालूंगा इनके बीच में जो भी गैप आएगी उस वक्त आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका जस्ट सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको अपनी रिसर्च पे कमांड करनी है। रिसर्च करना बेहद ज़रूरी है। आप नए नए चैनल्स भी आप देखो, सीखो वहाँ से। जस्ट मेरे पास रहकर देखो, मैं ये गलत है बोलना कि अपने सब्सक्राइबर किसी और को क्यों दूं मैं, पर ठीक है, मुझे आपका भला देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ अच्छे फोरम्स है जहाँ पर आपको टेक न्यूज़ वगैरह मिल जाती है और हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप अपना दिमाग लगाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके अंदर भी बहुत सारे जो लोकल साइबर क्राइम्स होते हैं उनके बारे में आप सारी डिटेल वगैरह देखो कि यार फलाने बंदे ने कैसे क्यों कैसे किया, मतलब सारी चीज़ें कैसे होती है। क्राइम किया उसने तो कहाँ पर उसने गलती कर दी, कहाँ पर कैसे पकड़ाया, क्यों पकड़ाया, क्या उसका माइंडसेट चल रहा था, ये सारी चीज़ें आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखो। उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। प्लस आपके जो लोकल एरिया में जो साइबर क्राइम सेल है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाओ, कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं। चैनल्स वगैरह तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन आप देखो अपने हिसाब से, सर्च करो। जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके अंदर आप कुछ अच्छे फोरम्स वगैरह, या अगर आपको अभी पता है ना तो आप बाकायदा कमेंट में डालो, दूसरों की हेल्प करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। किसी को अगर कुछ डाउट आता है तो बाकायदा कमेंट पढ़ के उसको सॉल्व किया करो। मैं ज़्यादा कई बार वैसे तो मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ, लेकिन अगर नहीं दे पाऊँ तो आप वो भी किया करो। आप अगर आपको आता है तो आप भी जवाब दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, अपन सभी एक्सपर्ट है यहाँ पर। प्लस बहुत ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि मैं इंस्टाग्राम पर भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें डालने वाला हूँ और मैं डाल भी रहा हूँ। फिलहाल तो अभी जस्ट 2-3 पोस्टें अभी मैंने की है, लेकिन अगर आप उसके बारे में भी सीखना चाहते हो, अपने आप को सेव करना चाहते हो, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो, अवेयरनेस लोगों में बांटना चाहते हो, तो आप मेरी पोस्ट वगैरह जाके देख सकते हो। फालतू की सेल्फीज वगैरह मैं पोस्ट नहीं करता हूँ वहाँ पर, ना ही फॉरवर्ड की वीडियोस वगैरह डालता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ, कूल चीज़ें मैं वहाँ पर डालता हूँ। इंस्टाग्राम पर जाओ @versatileKabir, और कुछ भी क्वेश्चंस है कमेंट्स खुली है, और इंस्टाग्राम का पेज भी खुला हुआ अपना, वहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो।
कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ सजेशन है, बाकायदा कमेंट में लिखो, मैसेज करो, जो करना है वो करो। और आज के लिए तो बस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो चुका है। नई वीडियो में मैं काफ़ी और भी डिटेल में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीडियो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो सीरीज़ चालू होने वाली है। मैं भी काफ़ी लंबा चलने वाला हूँ और बस आप लोग साथ दीजिए और इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं। बाय।